गोवर्धन महाराज का दर्शन होता है, यमुना मैया का दर्शन होता है और बहुत सारे मंदिरों का दर्शन होता है। तो उसी चीज को हमने यहाँ पर भी बनाया है। ठीक है, यहाँ पर आपको गोवर्धन महाराज का दर्शन होगा, यमुना मैया का दर्शन होगा और बहुत सारे मंदिरों का दर्शन होगा। तो यहाँ पर देखिए उस वृंदावन और ये वृंदावन में अंतर क्या है मैं बता देता हूँ। तो वो जो वृंदावन है भगवान कृष्ण का जो गांव है, भगवान कृष्ण बोलते हैं वहां पर लीला किए थे। हरे कृष्णा क्रॉस मत करके अभी जाइए, अभी अंदर सुनिए क्या बोल रहा हूं। सुनने के बाद मैं आपको बताऊंगा किधर जाने का। ठीक है, अंदर रहिए, पहले सुनिए ध्यान से। तो भगवान कृष्णा गोलोक वृंदावन छोड़ के इस भूमंडल में आते हैं। क्यों आते हैं? उनको शौक लग रहा है ऐसे घूमने का? क्यों आते हैं? बोर हो गए फिर? हमारे लिए आते हैं, क्योंकि जो बद्ध जीव है भगवान को भूल गया है और भूल के यहाँ तो भगवान गोलोक वृंदावन छोड़ के इस भूमंडल में आते हैं क्योंकि बद्ध जीव जो है वो भगवान को भूल गया है। लेकिन भगवान किसको भी नहीं भूलते। कभी कभी बच्चे माँ बाप को भूल जाते हैं ना, बड़े हो जाते हैं तो ओल्ड एज होम में छोड़ देते हैं मम्मी पापा को, याद नहीं करते कि बचपन में कितना सेवा किए थे। वैसे मम्मी पापा करते कभी। लेकिन भगवान ऐसा नहीं है। अब जो भी करो मम्मी पापा है ना, भगवान गीता में क्या बोलते हैं, ममई वांस जीव लोको जीव भूत सनातना। अरे अर्जुन, ये सारे जीव मेरे ही अंश है, मेरे ही बच्चे हैं, इसलिए मैं किसको भी नहीं भूलता हूँ। सबके हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करता हूँ। लेकिन हम भगवान को जब भूल के आ जाते हैं इस भवसागर में, भगवान नहीं भूलते हैं। तो इसलिए भगवान हमको याद दिलाने के लिए भगवान ऊपर से नीचे आते हैं। अभी भगवान ऊपर से नीचे आएंगे तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। साधारण अगर कोई मिनिस्टर आता है, प्राइम मिनिस्टर जी आते हैं, तो उनको कहाँ रहेंगे, कौन सा होटल में रहेंगे, सब कुछ अरेंजमेंट करना पड़ता है ना। अभी भगवान गोलोक वृंदावन से ऊपर से नीचे आएंगे तो वो कहाँ रहेंगे, उनके लिए क्या अरेंजमेंट किया जाता है। भगवान का ऊपर उनका घर नीचे आता है। तो जो वृंदावन ऊपर था वो वृंदावन नीचे इस भूमंडल में आता है, भूमि में आता है। इसलिए नीचे जो उत्तर प्रदेश में वृंदावन है उसको बोलते हैं भौम वृंदावन। क्या बोलते हैं? भौम वृंदावन। ऊपर जो है उसको बोलते हैं गोलोक वृंदावन। ऊपर से नीचे आ गया भौम वृंदावन में। और भगवान इतने सारे लीलाएं करते हैं। क्यों करते हैं लीलाएं? कृष्ण का लीला बहुत आनंद आता है ना देखने के लिए, सुनने के लिए। कहा कि आपका चित्त को आकर्षण करने के लिए। वो कभी कभी ट्रेलर देखते हैं ना, फिर ट्रेलर 5 मिनट का देखा तो पूरा 3 घंटे का मूवी देखने का इच्छा होता है ना। तो भगवान ने यहाँ वृंदावन में इतना सुंदर सुंदर लीलाएं किया है आपके चित्त को आकर्षण करने के लिए, ताकि आपको इच्छा हो कि पूरा लीला देखने के लिए, पूरा मूवी देखने के लिए। पूरा मूवी देखेंगे कहां पर? फिर उनके पास जाना पड़ेगा ना। तो ये लक्ष्य है भगवान का इस लीला करने के लिए वृंदावन की। हे जीवात्मा, जो मुझे भूल के आ गए हो, मेरे पास आ जाओ। और भगवान के पास कैसे जाएंगे? जब भगवान का कथा श्रवण करेंगे, भगवान का गुणगान करेंगे, उनका नाम उच्चारण करेंगे। यही याद दिलाने के लिए हमने यहाँ पर वृंदावन बनाया है। तो ये जो वृंदावन है और कुछ जगह नहीं है, भगवान का घर है। और भगवान का जो घर है वो हमारा भी घर है। बॉम्बे, विरार, मीरा रोड हमारा घर नहीं है। थोड़े टाइम के लिए रह रहे हैं, टेम्पररी। मृतक में सब छोड़ के जाने वाले हैं ना लेके जाएंगे घर, बंगला, गाड़ी छोड़ के जाने वाले हैं ना। घर, असली घर कौन सा है? भगवान का वृंदावन। जो जहां जा रहे हो वो हमारा घर है। यहाँ पर सेल्फी फोटो खींच के खाली मत जाइए। ये घर है, इधर जाने के लिए आपको रिश्ता जोड़ने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो 3 चीज मैं बोलूंगा, यहाँ पर आप दर्शन करेंगे, बहुत ध्यान से सुन लीजिए। ये 3 जगह पर आपको जाके करना क्या है। पहला चीज है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज कौन है? भगवान कृष्ण है। लोगों को पता नहीं रहता, वहां पर जाते, सेल्फी का जमाना, सीधा ऊपर चढ़ जाते हैं सेल्फी उठाने के लिए। बहुत बड़ा अपराध होता है उससे। गोवर्धन महाराज स्वयं कृष्ण है और उनके ऊपर पैर रख के सेल्फी उठाते हैं। स्वर्ग तो जाने का छोड़ दीजिए, नरक का द्वार खुल जाएगा पूरा। इसलिए पुण्य ना कमाए तो पाप मत कर रहे अंदर जाके। इसलिए सुन लीजिए अंदर किधर जा रहे हैं, क्या करना है, ठीक है ना। तो गोवर्धन में जाकर फिर करेंगे क्या? प्रभु जी ने बोल दिया पर्वत मत चढ़ो, तो क्या चढ़ेंगे? गोवर्धन जी का परिक्रमा करेंगे। गोवर्धन जी का पूजा किया जाता है उनका परिक्रमा करके। तो हरे कृष्ण कीर्तन का कीर्तन करते हुए गोवर्धन जी का परिक्रमा लगाइए। और वहां पर श्री कृष्ण जिस पर्वत को उठाए थे वृंदावन में, वही पर्वत गिरिराज महाराज यहाँ पर विराजमान है। उनका आप दर्शन भी कर सकते। तो इस प्रकार गोवर्धन जी का हो गया। दूसरा है यहाँ पर सामने ही दिख रहा है,
यमुना मैया। यमुना मैया में भगवान कितने सारे सुंदर सुंदर लीलाएं किए थे। यहाँ पर यमुना नदी भी हमने बनाया है और नदी के उस पार यमुना मैया का मंदिर है, तो इस पार से उनका प्रणाम कीजिए, दर्शन कीजिए। कोई भी चप्पल पहने और अंदर जाके मंदिर के अंदर, नदी के अंदर पानी में प्रवेश नहीं करेगा, ठीक है ना। दूर से ही भगवान का मंदिर, जो यमुना माता का मंदिर है, उनको नमन करना है। और उसके साथ गोवर्धन में तीसरा चीज जो है, गोवर्धन में कुल मिला के कितना मंदिर है आपको पता है? इतना पता नहीं। तो बोला जाता कि गोवर्धन वृंदावन में अगर गिनेंगे तो 5000 से भी ज्यादा मंदिर है। कितना? 5000। अब एक महीना भी रहेंगे तो इतना मंदिर दर्शन नहीं कर पाएंगे। लेकिन बोला जाता है 7 प्रमुख मंदिर है, अगर उनको दर्शन कर लिया तो 5000 मंदिर दर्शन करने का फल मिल जाता है। अच्छा है ना। तो आप लोग के लिए हमने यहाँ पर वो 7 मंदिर का निर्माण किया है, उसको 7 गोस्वामी मंदिर बोलते हैं। तो अंदर जाएंगे, ये 7 गोस्वामी मंदिर का दर्शन कीजिए। जब दर्शन करेंगे, चप्पल को बाहर उतार के आपको अंदर जाना है, ठीक है। और अंदर जब जाएंगे तो गर्भगृह में जहां भगवान का विग्रह रहता है, फोटो रहता है, उसके अंदर प्रवेश नहीं करना है, दूर से दर्शन करना है। ये चीज ध्यान रखिए। 7 मंदिर यहाँ पर है, वो 7 मंदिर का दर्शन कीजिए। तो 3 चीज में बोला अंदर दर्शन करें। पहला क्या? गोवर्धन महाराज। कैसे दर्शन करेंगे? परिक्रमा करके दर्शन करें। दूसरा क्या है? यमुना माता, यमुना नदी है, यमुना देवी का दर्शन कीजिए। तीसरा क्या बोला? 7 मंदिर है। 7 मंदिर जाएंगे तो एक एक मंदिर से, राधा श्याम सुंदर है, राधा दामोदर है, एक एक मंदिर दर्शन कर सकते हैं। ये 3 चीज अंदर देखने के जैसा है। और उसके साथ भगवान कृष्ण ने जितने सारे सुंदर सुंदर लीलाएं किए हैं, उसका डायरामा के माध्यम से आप दर्शन कर सकते हैं। ये सब घूमने के बाद अगर आपके पास समय है, 6 बजे यहाँ पर गिरिराज जी का आरती होता है। तो गिरिराज जी का आरती 6 बजे आप भाग ले सकते हैं, गिरिराज जी का आरती दर्शन कर सकते हैं। और उसके बाद 6:20 को यमुना आरती होता है, यही सामने यमुना आरती में भी भाग ले सकते हैं। और अंदर जब जाएंगे, कचरा, कूड़ा करकट अगर कुछ रहेगा, वेस्ट रहेगा, तो इधर उधर रोड में मत फेंकिए, डस्टबिन में फेंकिए। बॉम्बे का कचरा लाके भगवान के घर में फेंक के मत जाइए, बहुत बड़ा अपराध होगा, ठीक है ना। वृंदावन भगवान का घर है, तो कचरा अगर फेंकना है तो डस्टबिन के अंदर फेंकिए कचरा।